हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4F प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे, जिसमें लिखा है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हम इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पर लिखेंगे हल, और उसके बाद हमेशा किसी संख्या का वर्ग। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ संख्याएं हैं तो हमें 2 संख्याएं माननी है, या फिर उन्होंने कहा है 3 संख्याएं। जितनी संख्याओं की बात करेंगे उतनी संख्याएं मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में किसी संख्या अर्थात इसका अर्थ है कोई एक संख्या है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे माना संख्या x है। तब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार का अर्थ यह है कि अब प्रश्न को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना है। यहाँ कहा गया किसी संख्या का वर्ग, अर्थात यहाँ पर किसी संख्या का वर्ग, हमने जो एक संख्या मानी है इसका वर्ग अर्थात x पर घात 2, इसे हम x वर्ग कहेंगे। फिर इन्होंने कहा है उसके 4 गुने, अर्थात इस संख्या का 4 गुना से 12 अधिक। यहाँ पर इन्होंने कहा है इस संख्या का वर्ग इस संख्या के 4 गुने। 4 गुने का अर्थ यह है कि इस संख्या को 4 से गुणा कर दें, और यहाँ हम संख्या 12 अधिक, अगर यहाँ कम कहते तो हम माइनस चिन्ह लगाते, यहाँ अधिक प्रश्न में कहा गया है इसलिए हम 12 को प्लस चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे यह 2 पक्षों में लिखी हुई संख्या हैं, इसलिए अब इनको एक ही पक्ष में पक्षांतर कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर करने पर यहाँ पर पक्षांतर का अर्थ यह है कि इन पदों को इस पक्ष में लाएं। जब इस पक्ष में लाते हैं तो यह संख्या धनात्मक है तो यह ऋणात्मक, और इसी प्रकार यह धनात्मक है यह भी एक ऋणात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस पक्ष में जब यह सब संख्याएं इधर आ गई तब इधर इस पक्ष में शून्य बचता है। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखें, यह एक द्विघात समीकरण बन जाता है। अब हम देखेंगे कि जब एक द्विघात समीकरण है तब इसके हम गुणनखंड करें, तब निम्न प्रकार गुणनखंडों को कर सकते हैं। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमेशा कोई संख्या हो उसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या से करने पर हमेशा संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ कोई पूछे आपसे तो आप कहेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ पर लास्ट पद जो एक ऋणात्मक पद है यह -12। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और
यह ऋणात्मक पद -11 इनका आपस में, यानी कह सकते हैं कि x² का गुणांक और लास्ट पद का आपस में गुणा करें तो संख्या में -12 प्राप्त होती है। अब इस माइनस चिन्ह का अर्थ हम आगे देखेंगे। इस 12 के गुणनखंड करें तो निम्न प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर 6 × 2 और 12 × 1 और 4 × 3 यह इसके गुणनखंड हैं। जब हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 12 के सामने माइनस चिन्ह है, इसका अर्थ है अब ये लिखी हुई संख्याओं के मध्य गुणा के स्थान पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करें। इसी प्रकार यहाँ पर तब हम देखेंगे 4 से जब 3 को घटाएं तो संख्या 1, और 12 से जब 1 को घटाएं तो संख्या 11, और जब 6 से 2 को घटाएं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ प्रश्न में देखेंगे कि x का गुणांक क्या संख्या है, अर्थात x का गुणांक यहाँ 4 है। यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को नहीं देखते हैं, क्योंकि हम इस गुणनखंड के लिए सिर्फ यह देखना होता है कि x का गुणांक कितना है। यहाँ पर देखें तो संख्या इस वाले गुणनखंड से संख्या में 4 प्राप्त हुई है, इससे 11 और इससे 1, इसलिए हम इस पद को प्रयोग में लाएंगे। अब हम देखते हैं इस पद को 6 - 2 के रूप में लिखेंगे। अब यहाँ पर x² - 6 जो चिन्ह यह लगा है वही चिन्ह लगा रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। x - 12 = 0। यहाँ पर जब माइनस चिन्ह का 6 से गुणा करें तो यह -6, और इधर से x का गुणा करें 6 के साथ तो 6x, और इस माइनस का गुणा इस -2 से करें तो यह धनात्मक 2x, और x का गुणा भी 7 होता है, इसलिए -12 = 0। इस पद को जिस प्रकार लिखा हुआ है उसी प्रकार लिख देते हैं। यहाँ पर अब ये हमारे 4 पद हैं। अब 2-2 पदों को रखकर हम इनमें से इन 2 पदों से कॉमन लें तो यहाँ पर इन दोनों पदों से x संख्या कॉमन है, और यहाँ पर देखें तो x कॉमन होने के बाद इस संख्या से तो इस कोष्ठक में x, और यहाँ से x कॉमन होने के बाद संख्या -6 बचती है। इसी क्रम में यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता है तीसरी संख्या के आगे वही चिन्ह लगा लेते हैं, और यह देखते हैं यहाँ पर लिखी हुई संख्या, अर्थात यहाँ पर लिखी हुई संख्या 2 है। इसका जब हम इस संख्या में भाग दें तब देखेंगे कि इस संख्या में 2 का भाग 6 बार जाता है, इसलिए यहाँ से संख्या 2 कॉमन है। इसलिए यहाँ पर कोष्ठक में संख्या x - 6 के रूप में बचती है बराबर 0। यहाँ पर इस संख्या को और इस संख्या को एक ही कोष्ठक में लिख देते हैं, और इन 2 कोष्ठकों में से कोई एक कोष्ठक को यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x के मान के लिए जब हम x के मान के लिए तब हम यहाँ पर 2 भागों में इसे विभाजित कर x + 2 को 2 0 के बराबर, और इसी प्रकार x - 6 को भी 0 के बराबर लिख देते हैं। यह कोष्ठक अपने आप हट जाते हैं, ये सुविधा के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पर आपस में यह
यहाँ पर कोष्टक के माध्यम से इन दोनों ही कोष्टकों को अलग करने के लिए यहाँ पर कोष्टकों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जब हम x के मान को निकालें तो इस +2 को इधर पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर के बाद यह संख्या ऋणात्मक, और जब इस संख्या को पक्षांतर करें तो यह संख्या भी ऋणात्मक है, इसलिए यह धनात्मक हो जाती है। यहाँ पर हम हमेशा धनात्मक संख्या को ही लेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या सिक्स है। यहाँ पर जब हमने प्रश्न हल करते समय देखा था कि माना संख्या x है, इसीलिए यहाँ x का मान जो धनात्मक है वही मान यहाँ पर अतः कर संख्या 6 अर्थात जो मानी हुई संख्या को हम जो x का मान निकालते हैं उसे रखकर लिख देते हैं संख्या 6 है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में सभी इस प्रकार के इस चैप्टर के सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। उनको देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को आप विजिट करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।